ये डॉक्टर अंधा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि रात होते ही उसकी नजर चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती है। वो इस समय का उपयोग चुपचाप अपने चिकित्सा कौशल को तेज करने में करता था और दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक बेहतरीन एक्यूपंक्चरिस्ट बन गया और जल्द ही महल में काफी प्रसिद्ध हो गया। कई रानियां जब बीमार होती तो वो सिर्फ जैक से इलाज करवाने आती, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अच्छा वैद्य है, बल्कि इसलिए भी कि वो अंधा था, जिस कारण वो उन्हें देखकर भी कुछ नहीं देख सकता। लेकिन अचानक कमरे में रखा तेल का दीपक बुझ गया और जैक की नजर लौट आई और रानी का खूबसूरत रूप पूरी तरह से उसके सामने आ गया। जैक ने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने रानी के शरीर पर एक्यूपंक्चर के बिंदुओं को खोजना शुरू किया। अंत में उसने गहरी सांस ली और एक्यूपंक्चर को खत्म किया। रानी बहुत संतुष्ट हुई और जैक को दिल खोलकर इनाम दिया, इतना कि वह आराम से रिटायर हो सकता था। यह सब देखकर जैक ने सोच लिया कि अब वो इस्तीफा देकर घर लौट जाएगा। लेकिन तभी युवराज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाही वैद्य ने जल्दी से जैक को बुलाया ताकि वह इलाज में मदद कर सके। लेकिन जैसे ही जैक ने मुआयना किया, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी तेज सुनने की शक्ति से वह समझ गया कि युवराज दर्द से कराह रहा है। ऊपर से जो तौलिया शाही वैद्य ने उसे दिया, उसमें खून की तेज गंध थी। तभी हवा से कमरे की रोशनी बुझ गई और जैक को एक भयानक दृश्य दिखा। युवराज के पूरे शरीर में सुइयां चुभी थीं और वह तड़प रहा था। उसकी सातों सेंस से खून बह रहा था और शाही वैद्य उसे पोंछ रहा था। इतना देखते ही जैक के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी शाही वैद्य ने उसकी तरफ धीरे धीरे चलते हुए एक चांदी की सुई उसकी आंखों के सामने लहराई। जैक ने तौलिया कसकर पकड़ा, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया और शांति से वैद्य से पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए। यह देख शाही वैद्य ने राहत की सांस ली, तौलिया उसके हाथ से छीन लिया और सबूत मिटाने लगा। जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो जैक ने देखा कि युवराज कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही महल का इकलौता व्यक्ति था जो जैक का राज जानता था। तभी शाही वैद्य वापस आया और जैक ने स्वाभाविक रूप से सिर झुका लिया। वैद्य ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन अब जैक को कुछ नहीं दिखा। सब सफेद धुंध में बदल गया। शाही वैद्य तो आराम करने चला गया, लेकिन जैक चुपचाप वापस लौटा, यह सोचकर कि शायद युवराज को बचा सके। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवराज की मृत्यु हो गई। तभी जैक की नजर युवराज के सिर में चुभी एक चांदी की सुई पर पड़ी। यह साफ सबूत था। उसी पल बाहर से शाही वैद्य की आवाज आई।